अवधपुरी आई है। अयोध्या के बीच में मंगल ही मंगल हो रहा है। अयोध्या कांड जो है यौवन कहा गया है, जवानी कही गई। थोड़ी समझना, कहे हैं कि ये हमारी जो जवानी है इसको 6 रोग लगते हैं। सब ध्यान से सुनना। हमारी यौवन को जो नष्ट करने के है वो 6 प्रकार है। जवानी नष्ट कैसे होती है? सबसे पहली बात, अधिक बोलने से। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, ज्यादा कभी नहीं बोलना, उतना बोलना जिससे दूसरे का कल्याण हो जाए। परमार्थ का बोला। मौनम सुकृतम लक्षणम। शिव महापुराण में आया है कि सबसे बड़ा व्रत है मौन व्रत। प्रातः काल उठते हो, घर का काम करो, लेकिन मौन हो भी करो। नियम बना लो, जब तक मैं नहाया नहीं या जब तक मैंने पूजा नहीं करी तब तक मैं बोलूंगा। काम करो सब, वो तुम्हारा व्रत है। सुबह उठ के ही जो बोलना शुरू कर देते हैं वो अपनी एनर्जी नष्ट कर रहे हैं, अपनी शक्ति नष्ट कर रहे हैं। जितना हो सके उतना अपने जीवन में मौन रहो, कम बोलो। और कहते हैं कि कम बोलने से लड़ाई भी नहीं होती। घर में सुख और शांति का चाहिए खजाना तो मौन। अधिक मौन रखो। विशेष बात है, हमारी जवानी जो नष्ट होती है वो अकारण बोलने से होती है। यौवन नष्ट बिना मतलब से जो बोला जाता है वो जवानी को नष्ट करने का एक प्रकार है। दूसरा है अधिक चलना। ज्यादा नहीं चलना। इस शरीर से उतना ही काम लेना जितना कसरत हो जाए, व्यायाम। तुम 1 मन उठा सकते हो, अगर अपने ऊपर 3 मन रख दिया तो दब जाओगे। अधिक काम नहीं लेना, उतना ही लेना जितना ये शरीर कर सकता है, वरना बुढ़ापे में जो है बहुत तकलीफ देगा। तो जवानी नष्ट हो जाती है इस प्रकार। तीसरी बात कही गई है, ज्यादा सोने से। सोना भी नहीं चाहिए। सोने का प्रकार कहा गया है, बच्चों को 8 से 12 घंटे की नींद लेना अनिवार्य होता है। 10 वर्ष के ऊपर और 18 वर्ष तक निद्रा जो है 8 घंटे से 10 घंटे की निद्रा मानी गई है। और 18 वर्ष से लेकर के और 40 वर्ष तक 6 घंटे से 8 घंटे की नींद कही गई है। और 40 वर्ष के पश्चात 60 साल तक केवल 6 घंटे की नींद कही गई है। उसके बाद बुढ़ापा आता है, तब नींद वैसे आती नहीं, तब तो निद्रा खत्म हो जाती है। मनुष्य चिंता में इतना व्यग्र हो जाता है कि उसको नींद आती नहीं है। वो सारी रात सोचता रहता है, अब ये कर लेता, अब ये कर लेता। और कहे हैं कि जो व्यक्ति ज्यादा सोता है अपनी आयु को क्षीण करता है। प्रभात में उठने वाला व्यक्ति, ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति सकुशल चेतन होता है। आप लोग कभी सुबह उठ जाइए, तारों के रहते रहते आवाज आएगी आपके कानों में, पक्षी चहचहाते हैं। और याद रखना, आप लोग देखे नहीं, हम देख नहीं सकते। पक्षी उठ करके जलाशय के पास जाता है, जहां पानी होता है वहां जाता है और स्नान करके आता है। बीमार हो जाए पक्षी तो कुछ खाता नहीं है, बंद हो जाता है खाना।
घोंसला तभी बनाता है जब अंडे देने होते हैं। मेरे भाई बहन, इंसान में और पक्षियों में भी कितना अंतर कहा गया। महापुरुषों ने एक एक कमी तो हमारी पढ़ने की, हम पढ़ नहीं सके। हमारे बच्चों के पास इतना समय नहीं है। बड़े बड़े पुस्तकालय हैं, बड़े बड़ी लाइब्रेरीज है जो बंद पड़ी है, जहाँ कोई पढ़ने वाला नहीं। अब तो मोबाइल ही देखते, बस उसी में देखना, उसी में वो गलत अर्थ जो भरा हुआ उसमें। हम जैसे आप जैसे लोगों ने तो भरा है उसमें, वो जो कुछ भरा उसको शास्त्र मान रहे हैं। फिर कहें कि चौथी बात कही, अधिक क्रोध करने से। क्रोध आता है गृहस्थी, लेकिन उसको सामान्य कहो। थोड़ी देर के लिए क्रोध आया, फिर शांत हो जाए, उस क्रोध का कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अधिक अधिक क्रोध करने से भी हमारी जवानी नष्ट होती है, शरीर जलता है। क्रोध अग्नि से तेज है, आग से भी तेज है क्रोध। और पांचवी बात कही गई है, अधिक भोजन से। भोजन भी उतना खाना चाहिए जो हम पचा सके। तुम्हारे सामने लड्डू पेड़ा इत्यादि कुछ भी बहुत सारा रख दिया, खाओ खाओ, कितना खाओगे? आंख रसती नहीं है, पेट रस जाता है, और वही हमारे रोग का कारण है। उससे हमारी जवानी नष्ट होती है। नियम बनना चाहिए, हम 4 चपाती खाते 4 खाएं, हम 3 खाते 3, और स्वाद बनाए तो थोड़ी सी और दे। नहीं, वो रोग को खींचना है अपनी ओर। और छठी बात कही गई है, विषय भोग। ये वासना, ये विषय भोग जो है, ये भी हमारी जवानी को नष्ट करता है। इसका भी समय है शास्त्रों के अनुकूल। संतान उत्पन्न होने के पश्चात संबंध नहीं होना चाहिए। गृहस्थ बनाने के लिए संबंध बनाया जाता है। हमारे कुल में कोई पिंडदान करने वाला होगा, हम अच्छी संतान, और अच्छी संतान तभी होती है, नेक संतान तभी होती है। अगर भोग विलास में जो व्यक्ति है वो अपना तेज नष्ट कर देता है, जवानी नष्ट कर देता है, यौवन नष्ट कर देता है, और अपने आप वो खाली हो जाता है। जब तेरा सब गाएंगे मेरे पीछे। अयोध्या कांड प्रारंभ हुआ है, राम जी की कथा है, और जब मैं राम राम कह रहा हूं सब कहिए, यही भजन है। जितना राम राम बोलोगे धरती राममय बन जाए, हमारा हृदय राममय बन जाए। अच्छा लगता है जब सुबह सुबह एक दूसरे से करते हो राम राम जी, राम राम जी। 2 बार वो बोलता है, 2 बार वो बोलता है, 4 बार निकलता है। दिन में अगर 40 व्यक्तियों को बोल दिया तो तेरे हाथ मुख से तो मालाएं निकलनी शुरू हो गई। जब तेरा ओ ब्याही घर आए, जब तेरा ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारि 10 भूधर बारी, भुवन चारि 10 भूधर बारी। सुकृत मेघ बरसी सुबगारी, सुकृत मेघ बरसी सुबगारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम
जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। ओ श्री राम राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। जब तेरा याद घर आए, जब तेरा याद घर आए, जब तेरा ब्याह नित नव मंगल मोद बधाए। कि जब से राम जी विवाह होकर के आए तब से अयोध्या में रोज मंगल ही मंगल हो रहा है, सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है। भुवन चार दस भूधर भारी, सुकृतम एक बरस से शुभकारी। हवा भी चलती है तो इतनी कि कोई स्त्री अगर पेड़ के नीचे सोई है तो उसका पल्लू भी ऊंचा नहीं होता, और जल भी बरसता है उतना जितना धरती को जरूरत होती है। ऋतुएं बराबर है। पिता की आज्ञा पुत्र मानता है, पिता से पहले पुत्र की मौत नहीं है। बड़ा सुंदर राज्य चल रहा है, लेकिन इंसान की इच्छाएं अधिक बढ़ती है। कहते दुनिया की हर चीज को बुढ़ापा आता है, लेकिन तृष्णा एक ऐसी है उसको हमेशा जवानी आती है। दुनिया की हर चीज को जो बुढ़ापा आता है, लेकिन तृष्णा को हमेशा जवानी आ जाती है। अयोध्या वासियों में तृष्णा जागी थी, राजा दशरथ के संतान हो जाए, संतान हो जाए। भगवान से प्रार्थना करते संतान हो गई। फिर सब विचार करे बड़े हो जाए, बालक बड़े हो गए। फिर सब ने विचार किया अयोध्या वासियों ने इनका विवाह हो जाए, विवाह हो गया। और अब सबकी इच्छा एक है, राम राजा बन जाए। क्योंकि कहे ना कि ये इच्छाएं, ये तृष्णाएं बढ़ती जाती हैं। कहते हैं और अंगम गलितम वो फलितम मुंडम, दसन बहीनो जातम तुंडम। अंगम गलितम फलितम मुंडम, दसन बहीनो जातम तुंडम। प्रेत्वायाति गृहीत्वा दण्डं, प्रेत्वायाति गृहीत्वा दण्डं। तदपि नाशमुञ्चति पिण्डं। भज गोविन्दं, भज गोविन्दं, गोविन्दं भज मूढ़मते, गोविन्दं भज मूढ़मते। अंगम गलितम फलितम मुंडम। थोड़ा सा इको देना मेरे भाई, हल्का सा डीडी है ना, डीडी 5 डीडी 4 कितना है, डीडी 7 है, हल्का। अंगम गलितम फलितम मुंडम, दसन बहीनम जातम तुंडम। इंसान के अंग टूट गए, सिर के केश पक गए, दांत हिल गए, कमर झुक गई, हाथ में डंडा आ गया, दिखना कम हो गया, लेकिन फिर भी तृष्णा जो है जवान होती जा रही है। मेरे ये हो जाए, मेरे ये हो जाए, मेरे ये हो जाए। इसलिए कहा है मूढ़ भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। उस राम का नाम ले, उस गोविंद का नाम ले। जब तू जाएगा सब यही रह जाएगा। भज भज भज। राजा दशरथ के राज्य में हर व्यक्ति के लिए सुख है, और हर व्यक्ति ये चाहता है कि कब राम राजा बन जाएगा। अच्छा योग्य है, सुयोग्य है, लेकिन कह नहीं सकते।
राजा दशरथ जी स्वयं सिंहासन के ऊपर एक ऐसे कहे उनके लिए कि आप नीचे उतर जाओ। ऐसा कैसे कह देंगे? ऐसे राजा को नहीं कहा जाता कि आप नीचे उतर जाओ, आपका बेटा योग्य हो गया, वो ऊपर बैठ जाएगा, गद्दी के ऊपर बैठ जाएगा। नहीं। और राजा दशरथ जी के बारंबार अपने मन में विचार आता है, मेरी प्रजा सुखी है या नहीं, मेरी प्रजा सुखी होनी चाहिए। हर पिता को अपनी संतान की हमेशा लगी रहती है, मेरा बालक ठीक है, मेरा बालक योग्य है, मेरा बालक सुयोग्य है। और अगर कहीं थोड़ा सा भी अगर बालक गलत चल जाता है तो पिता को बड़ा दुख होता है। कहते हैं बुढ़ापा पिता के लिए ग्रसित नहीं करता जितना संतान का कमजोर रवैया कर देता। संतान का व्यवहार अगर अपने माता पिता के प्रति अच्छा नहीं है तो बुढ़ापा बहुत जल्दी आ जाता है। हमारी संतान अच्छी होनी चाहिए, नेक होनी चाहिए। जीवन में एक याचना ये करते चले जाए, अगर हमारे संतान हुई है अच्छी हो, प्रभु सद्बुद्धि रखना। आज समय बड़ा विकट आ रहा है मेरे भाई, सबसे बड़ा दुख जो है संतान दे रही है, और संतान का दुख सबसे बड़ा दुख है, माना दुख है। प्रभुवर कोई नहीं कहता कि ये सिंहासन पर बैठ जाएं, लेकिन मन ही मन में सब कह रहे हैं। एक दिन की बात थी, कई दिन हो गए आज, बड़ा अच्छा राज्य चला है, बड़ा सुंदर राज्य शासन चला है राजा दशरथ का। एक दिन राजा दशरथ जी सिंहासन पर बैठे थे, ऐसा लगा कि मेरा मुकुट टेढ़ा है, तो आईना मंगवाया। और जैसे आईना मंगवाया और आईने में जब अपनी सूरत देखी ना, मुकुट तो सचमुच टेढ़ा था, लेकिन जब वो मुकुट को सीधा करने लगे तो कानों के पास नजर गई, क्या दिखा? सफेद बाल है। कर्ण समीप भयो शीत केस। आपने कहा बोले नहीं था, मैं क्यों नहीं बोले, क्यों नहीं बोल रहे हो? क्या कर्ण समीप भयो शीत केस, हर मन हो जठर अरे टीचर अच्छा हो तो रिजल्ट अच्छा आता है, अगर टीचर अच्छा नहीं ना होगा तो रिजल्ट अच्छा नहीं है। इसलिए मेरा कहना, कहते रहो, हर कर्ण समीप भयो शीत केस, मन हो जठर हंस उपदेश, मन हो जठर हंस उपदेश। ये पहला संदेश है, कर्ण समीप भयो शीत केसा। पहला संदेश इंसान को, तेरे को बुढ़ापा आ गया, कानों के पास सफेद बाल आए तो समझ लेना अब तो बूढ़ा होने जा रहा है। उसको रंगने की चेष्टा मत करके, अभी तो मैं जवान हूं, अभी तो मैं जवान हूं, उसको रंगो नहीं, अपने आप को खोजो, मुझसे कोई कमी तो नहीं रहेगी। कर्ण समीप भयो शीत केसा, मन हो जठर पर हंस उपदेशा। मन के अंदर से उपदेश आया राजा दशरथ को, राजन तू बूढ़ा हो गया है और इस गद्दी पर चिपका हुआ है, तेरे को तो बहुत काम करने बाकी है जिंदगी के। बच्चों को नीचे बिठाओ, मोबाइल के हाथ से लो, नीचे बिठाओ, बैठो नीचे, कोई बीच में नहीं बोलेगा, सर फर कर कुछ नहीं करेगा, केवल कथा और कथा, बस।
आराम से कथा सुनो सब। और इतने छोटे बच्चे को मत लाओ कथा में, आप बैठ से वो कहां बैठ सकेगा। राजा दशरथ को अंदर से संकेत हुआ, राजन तेरे को तो बहुत काम है, तू इस गद्दी से चिपका हुआ रह गया। तो बुद्धिमान है राजा। और राजा स्वयं विचार करता है, क्या मुझे राम को राजा बना देना चाहिए? मेरा बेटा योग्य हो गया, क्या उसके लिए मैं तिलक कर दूं? जो पांचई मत लागे करहो से मिया राम प्रधान कभी भी निर्णय अपने आप नहीं लेता, अपने पंचों से पहले पूछता है कि तुम सही हो। अगर हम सबका मत ये कहे तो कह दिया जाता है ये काम करो। तो राजा दशरथ ने अपने पंचों से कहा, मेरे पंचों, मेरे मन में एक बात आई है, अगर तुमको अच्छा लगे तो कहना। जो पांच ही मत लागे, मेरा मत अगर तुमको अच्छा लगता है, करो हर्षिया राम टीका। क्या मैं राम को तिलक कर दूं? क्या मैं राम को राजा बना दूं? तो पंचों के साथ जितने भी सभा में लोग बैठे थे सब खड़े हो गए। साधु 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 साधु, महाराज आप साधु है। हम तो कब से चाहते थे कि राम राजा बन जाएं, लेकिन हम आपके सामने कह नहीं सकते। आज आपने कह दिया, आप धन्य हैं महाराज। कर लीजिए, राम को टीका कर दीजिए। तो राजा दशरथ कहते, जाओ तोरण गाड़ो, मंगल गीत गाओ, राजमार्ग को सुथरा करो, कल राम राजा बनेंगे। सब लोग नाचते हुए बाहर चले गए, घर घर में जाकर के कहा कल राम राजा बनेंगे। अयोध्या में जितनी भी माताएं थी, बहनें थी, मंगल गीत गाने लगी, अपने आंगन लीपने लगी, तोरण गाड़ने लगे, सहनाइयां बजने लगी, धुंधुइयां जुड़ने लगी, चारों तरफ मंगल गीत होने लगे। कल राम राजा बनेंगे। चारों दिशाओं में ढिंडोरा पीट दिया गया, कल राम की सवारी निकलेगी, कल राम राजा बनेंगे। अयोध्या में खुशी होने लगी और देवताओं को दुख होने लगा। देवताओं को दुख हो गया, राम राजा बन जाएंगे तो रावण को कौन मारेगा? अगर राम राजा बन गए तो रावण को कौन मारेगा? कोई ऐसा उद्योग करो कि राम को राज ना मिले, राम को वनवास मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे हो ही नहीं सकता। तो सब देवताओं ने आपस में निर्णय किया, ये काम मां सरस्वती कर सकती है। सब देवताओं ने सरस्वती का आह्वान किया, सरस्वती मैया का। सरस्वती से कहा, सरस्वती मैया एक काम कर दे, क्या राम को राज के बदले वनवास दे दे। तो सरस्वती कहती, क्या कह रहे हो देवताओं? अयोध्या में कितनी प्रसन्नता है, कितनी खुशी है अयोध्या में कि कल राम राजा बनेंगे, और तुम कह रहे वनवास दे दो। सहारा दे नहीं सकते तो ठुकरा मत देना, सुगंधी दे नहीं सकते तो दुर्गंध मत देना। खुशी देना जमाने को, मुझे हरदम मुर्दन देना, पावर को देना गुलशन, मुझे वीरान बन देना। देवताओं, अगर तुम अयोध्या वासियों की खुशी में सम्मिलित नहीं हो सकते ना, तो उनके लिए दुख क्यों दे रहे हो?
सहारा दे नहीं सकते तो दुर्गंध मत देना, सुगंधी दे नहीं सकते तो दुर्गंध मत देना, अगर सहारा दे नहीं सकते तो ठुकरा मत देना। माँ कुछ भी कर, तेरी बारंबार प्रार्थना करते हैं, माँ बच्चा नीचे बैठ, नीचे बैठ, बैठ जाए जगह, उठने नहीं देना इसको, बैठ रहे हैं केला खाना। देवताओं ने कहा मां कुछ भी कर, राम को वनवास। सरस्वती मैया मजबूर कर, और सरस्वती ने मन ही मन में विचार किया किसकी बुद्धि बिगाड़, इस अयोध्या में कौन है किसकी बुद्धि बिगाड़ी। जिसने जन्म के समय सरजू नदी का पानी पिया हो उसकी बुद्धि को मैं बिगाड़ नहीं सकती। इतनी पावन इतनी पवित्र है सरजू मैया कि बचपन में जिसने सरजू का पानी पी लिया उसकी बुद्धि नहीं बिगड़ सकती। मैं बुद्धि बिगाड़ू तो किसकी बिगाड़ू। संध्या की बेला हो रही थी, माताएं बहनें स्त्रियां सब दरवाजे के बाहर बैठ करके मंगल गीत गा रही थी, आनंद के गीत गा रही थी। कल राम राजा बने। एक रुक्म रेखा नाम की दासी है जिसका नाम है मंथरा, बचपन का नाम रुक्म रेखा उसका, और वो केकई की दासी है। जब वो उस रास्ते से आई तो सरस्वती ने विचार कर लिया, हाँ मैं इसकी बुद्धि बिगाड़ूंगी क्योंकि ये यहाँ की नहीं है, ये तो केकई देश से आई है। और उस मंथरा की बुद्धि पे जाकर के सरस्वती बैठ गई, और जैसी उसने उस सहनाइयां सुनी तो उसके कानों में दर्द होने लगे। तो मंथरा नहीं, और मंथरा ने एक स्त्री से पूछा क्या बात है, तुम मंगल गीत क्यों गा रहे, क्या हुआ इस अयोध्या में, ऐसा क्या हो गया। मंथरा तुझे नहीं पता, राजा दशरथ ने आज सभा में कहा है कि कल हमारा राम राजा बनेगा। बस इतना कहना था कि पीड़ा वेदना, और जहां 4 कदम होने थे वहां 2-2 कदम करने लगी, 2 कदमों का 1 कदम बनाने लगी, जल्दी जल्दी चली और जाकर के कई भवन का दरवाजा खटखटा। केकई ने दरवाजा खोला, आओ 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 मंथरा आओ, कैसी हो तुम। मंथरा कहती है मैं तो अच्छी हूं पर तू अच्छी नहीं है। केकई ने कहा मुझे क्या हुआ, राम जैसा मेरा पुत्र है, रोज पूजा करने के पश्चात मेरे पास मेरे चरणों में प्रणाम करने के लिए आता है, और राजा दशरथ भोजन कौशल्या के संग में करते हैं, लेकिन शयन करने को मेरे पास रात्रि में मेरे कक्ष में आ जाते हैं। सुमित्रा मेरी छोटी बहन बड़ी बहन है, मेरे को सब बहनें बड़े प्रेम से कंठ लगाती है। मेरा भरत लाल है जो राम का अति प्रिय है, मैं क्यों ठीक नहीं थी, अब नहीं होगी। केकई ने कहा पहेलियां मत बूझ, सीधा बोल क्या बात है। मंथरा कहती है तुझे नहीं मालूम, 14 दिन से ढिंडोरा पीटा जा रहा, ये पहला झूठ हो, 14 दिन और 14 वर्ष का वनवास। पहले दिन से ढिंडोरा पीटा जा रहा है कि राम राजा बनेंगे और तेरे को पता ही नहीं। केकई ने कहा कब राम राजा बनेगा, कल बनने वाले हैं। अरे मंथरा मांग क्या मांगती है, मैं कब से चक्रवर्ती को कहती थी, कब से राजा को कहती थी महाराज राम को राजा बना दो, राम को राजा बना दो, राम अब बड़ा हो गया है, लेकिन मेरी सुनते नहीं थे। अगर उन्होंने निर्णय ले लिया तो तूने मेरे को अच्छा संदेश बताया, बता मैं तेरे लिए क्या दूं, जो तू मांगेगी मैं को। मंथरा कहती है मैं दासी हूं, तेरा दिमाग खराब है, तू मेरी रानी
मैं तेरे भले की बात कर रही हूं। कल राम राजा बनेगा और कौशल्या जो है राजमाता बनेगी, और कैकेयी तू दासी बनेगी। मैं क्यों दासी बनूंगी? मैं भी तो राजमाता हूं। राम कौशल्या से ज्यादा तो मुझसे प्रेम करता है। अरे नहीं, सब दिखावा है। और सुन, राम सिंहासन पर बैठेगा और तेरा भक्त कारागार में होगा, जेल खाने में होगा। ठीक है, क्या कह रही है? मेरा भक्त क्यों होगा जेल खाने? राज सत्ता ही ऐसी है, राज सिंहासन के ऊपर बैठ करके बुद्धि बदल जाती है। कि कहीं तुम किस सोच से सुन, कल तो दासी बन जाएगी। के कहीं ने कहा ठीक बात कर, क्या कह रही है तू? मैं सत्य कह रही हूं। आज कुटिल गुरु आ गया के पास। वो कुटिल था। संगति अच्छी ना हो मेरे भाई बहन तो हमारे विचारों में फिर शुरू हो जाती है। कुसंग नहीं चाहिए, संग अच्छा होना चाहिए। और उस दासी उस मंथरा ने ऐसी ऐसी जटिल बातें उस कैकेयी के मन में भर दी कि राम के प्रति द्वेष। तुझे नहीं मालूम तेरा भरत है अपने ननिहाल गया है कैकेयी देश, उसी समय तो रखा, उसी समय तो ये रख दिया कार्यक्रम कि ताकि भरत आक्षेप ना कर सके, और तेरे भरत को भी नहीं बुलाया। बारंबार कह रही है वो कुटिल नारी, बारंबार कैकेयी की बुद्धि को बदल रही। मैं क्या, मैं तो दासी हूं, तू राजमाता बन, चाहे कौशल्या राजमाता बने, मैं तो दासी ही रहूंगी। इसलिए कैकेयी अभी समय, अभी समय, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। तेरे पास राजा के दिए हुए 2 वचन हैं, मांग ले उनको। कैकेयी फिर भी सोचिए क्या कह रही है। मैं सत्य कह रही हूं कैकेयी, मैं तेरा भला चाहती हूं, क्योंकि हम दोनों एक जगह किए। मैं तेरी दासी हूं, तेरा बुरा नहीं चाहूंगी, तेरा भला चाहूंगी। कौशल्या ने तेरे लिए जानबूझ करके जाल बुना है। राजा से मिलकर के कैकेयी की बुद्धि में ऐसा कांटा बो दिया कि जब कहा कि तेरे पुत्र के लिए कारागार होगा, पुत्र मोह में कैकेयी फंस गई। क्या मेरा बेटा सब जेल खाने में चला जाए? मेरे पुत्र के लिए क्या ऐसा होगा? वही मन टूट गया और देखा कि लोहा गर्म है। सुन कैकेयी, तेरे पास 2 वचन हैं, मांग ले। कैकेयी ने कहा क्या मांगू? पहले वचन में भरत को तिलक मांग, भरत को राज मांग, और दूसरे वचन में राम को 14 वर्ष का वनवास मांग। कैकेयी कहती है राज तो मैं मांग लूंगी, लेकिन वनवास मैं नहीं मांग सकती, वनवास मैं नहीं मांग सकूंगी। अगर तू वनवास नहीं मांगेगी ना तो तेरे भर से राम राज्य करने ही नहीं देगा। और छोड़ इस महल को, छोड़, कोप भवन में चली जा। कोप भवन में जाकर के तेरी सुनवाई होगी, यहां तेरी कोई सुनेगा नहीं। इतना कहते ही मंथरा चली गई। ऐसा कुटिल बीज हो गई, कैकेयी की बुद्धि बदल गई।
पुत्र मोह के कारण बुद्धि बदल गई, अपना श्रृंगार छोड़ा और कोप भवन को निकल गई। पलंग पर नहीं, धरती पर लेट गई, चूड़ामणि उतार दी, बाजूबंद उतार दिए, सिर के केश खुले कर दिए और धरती के ऊपर लेट गई। राजा दशरथ जी सायंकाल केकई से मिलने आते थे। जब केकई भवन में आए, पूछा केकई कहाँ, दासियों से पूछा कोप भवन में महाराज। राजा ने विचार किया, कल यहाँ इतना बड़ा मंगल कार्य होना है और मेरी रानी कोप भवन में, कुछ ना कुछ बात है। राजा दशरथ जी उठे और कोप भवन में चले गए और जैसे कोप भवन में गए और नीचे जब पड़ी हुई केकई को देखा तो तुरंत कहा, केकई ये क्या कर रही हो? कितने दिनों से तो मुझे कहती थी कि राम को राजा बनाओ, राम को राजा बनाओ। आज मैंने वचन दिया है, कल तेरा राम राजा बनेगा। उठ। केकई बैठी, दोबारा फिर कहा, केकई उठ। केकई फिर भी नहीं बैठी। राजा दशरथ कहते, केकई तेरे मन की इच्छा करने के लिए मैंने वचन दिया है सबको। फिर केकई बोली, वचन 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 कहते हो, कभी निभाया भी है वचन? या वचन दिए ये कभी निभाया भी है? तब राजा दशरथ रघुकुलरी सदा करिया प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। सुन मेरे रघुवंश की कला है। रघुकुलरी सदा करिया प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए वचन न जाए। सुन के कई मेरे वंश की परंपरा है, भले प्राण चले जाए लेकिन हम वचन नहीं भूलते। तो याद है आपको, मेरे को आपने 2 वचन दिए थे। देवासुर संग्राम में गई थी मैं, आपके रथ को हाँक रही थी, रथ की नीवी टूट गई थी, मैंने अपना हाथ रख दिया था, आपकी जान बच गई थी। तो आपने कहा था कि कई मांग जो तेरी इच्छा है, मैं तुझे 2 वचन देता हूँ। मैंने कहा था समय आने पे मांग लूंगा, मांग लूंगी, आज वो समय आएगा। 2 मत मांग, 4 मांग आज, कल तेरा राम राजा बनेगा। 4 मांगना, 4 नहीं राजन, 2 ही वचन है। पहला वचन दो, क्या? सुनहो प्रिय वो भारत जी, सुनो राजन,
मेरा पहला वचन दो, कल भरत को टीका करेंगे, भरत को राज देंगे। राजा दशरथ जी चुप हो गए। मैंने भरी सभा में कहा कि कल राम राजा बनेंगे, और यहां तो वचन की बात है कि कई कह रही है कि भरत को राज दो। तो राजा दशरथ की बुद्धि थोड़ी देर शांत रहे और अपने मन को धैर्य रख के विचार किया, मेरा राम तो बड़ा सरल है, कोई बात नहीं, कौन राम कौन भरत, मैं राम को समझा लूंगा कि कई जाओ वचन देता हूं, कल तेरे भरत को राजा बनाऊंगा। दूसरा वचन, तापस वेश वो विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, 14 वर्ष राम वनवासी। विशेष तपस्वियों का वेश धारण करके 14 वर्ष राम वन में रहे। राजा दशरथ कहते क्या कर रही है, मेरे से तो कहीं मजाक तो नहीं कर रही है। राजन वचन दो, 14 वर्ष के लिए राम वन में रहे। राजा दशरथ कहते राम ने कोई बुरा नहीं किया है, राम को वन क्यों भेज रही है? भरत राजा बनेंगे और भरत के साथ काम करेगा राम। नहीं राजा वचन दो। राजा दशरथ के नेत्रों में राम की छवि आ गई और गिर गए, मूर्छा। कैकेयी ने पानी लाया और पानी का छींटा जब राजा दशरथ के मस्तक पर दिया, फिर चेतना आई। कैकेयी कुछ और मांग ले, नहीं मेरा वचन दो। फिर मूर्छा आ जाती है, फिर पानी डालती है। सारी रात बीत गई, भोर का समय हुआ। राजा दशरथ के महल के बाहर बड़ी लंबी कतार में लोग खड़े हैं। क्यों? राजा दशरथ बाहर आएंगे, हम बधाई देंगे, आप आज राजपिता बन रहे हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन सूरज निकल गया, राजा बाहर नहीं आया। किसी को क्या मालूम है कि अंदर क्या क्या हो रहा है। तारों की छांव में उठने वाला राजा, सरजू नदी में स्नान करने वाला राजा, आज सूर्य निकल गया, बाहर नहीं आया। तो सब अवधवासियों ने सुमंत बाबा को आगे किया। एक वृद्ध थे जो प्रधानमंत्री थे अयोध्या के। बाबा आप जाओ ना, जाकर के देखो ना हमारे राजा कहाँ हैं। सुमंत बाबा जब को भवन में पहुंचे, जब राजा की दुर्दशा देखी, एक तरफ बाजू बंद पड़ा है, एक तरफ मुकुट पड़ा है, धरती के ऊपर लेटे हैं, एक पांव में मौजा है, एक पांव खाली है और चेतना नहीं है, मूर्छा है। तो कैकेयी से पूछा, मां क्या हुआ है हमारे राजा? तो बड़ी कठोर होके कहती, कुछ नहीं हुआ, जा राम को लेकर के आ। सुमंत बाबा भागे भागे बाहर आए,
लोग पूछते हैं क्या हुआ? कुछ नहीं, ठीक है, मैं अभी आया। और चले गए सीधे राम के भवन। जब राम के भवन गए, राम का दरवाजा खटखटाया तो सीता सामने आई। राम पूजा कर रहे थे, सीता सामने आई और सीता ने जब देखा दरवाजे के ऊपर सुमंत बाबा आए तो एकदम अपने मस्तक के ऊपर पल्लू करके घूंघट निकाल दिया, सुमंत बाबा के चरणों में प्रणाम कर दिया। सुमंत बाबा कहते हैं, सीते बेटी तुम मेरे चरणों में प्रणाम मत कर, थोड़ी देर में तू यहाँ की महारानी बनने वाली है, प्रणाम तो मैं करूंगा। नहीं बाबा, मेरी माँ ने मुझे सिखाया है, कोई बड़ा बूढ़ा बुजुर्ग तुम्हारे दरवाजे पे आए तो उसके चरण छूना। सुमंत बाबा कहते राम कहाँ है? मैं अभी बुलाती हूँ। राम दौड़ करके आए और पूजा के वस्त्रों में आए। सुमंत बाबा को देखा तो राम ने भी प्रणाम किया। बाबा आप मुझे बुला लिया होता, आप क्यों आए? किसी सेवक से बोल दिया होता, आप क्यों आए? नहीं राम, पिता ने बुलाया, जरा चलो। और राम उन्हीं वस्त्रों में कैकेयी भवन में पहुंचे और जब अपने पिता की दुर्दशा को देखा, कौन पुत्र है जिस पुत्र के लिए माता पिता पाले और जब अंत समय आए और पुत्र अपने पिता की दुर्दशा को देखता रहे। मेरे पिता की हालत। भगवान राम कहते बाबा एक बात बताओ, मेरे पिता को क्या हुआ है? हम 4 भाइयों से कोई गलती हो गई जो हमारे पिता धरती पर सोए? क्या हुआ है? सुमंत बाबा अपने आंसू पहुंचते पहुंचते कहते राम, अयोध्या के भंडार का अन्न खाते खाते इस बूढ़े को 80 वर्ष हो गए, लेकिन आज दिन तक मैंने राजा की ये हालत नहीं देखी, ये स्थिति नहीं देखी जो आज है। राम अपने पिता के चरणों में मस्तक झुका करके रो रहे हैं। क्या हुआ? क्या हो गया मेरे पिता के लिए? जो पिता पाल पोस करके अपने बच्चों को बड़ा करता है, जो मां गीले में रख करके अपने आप बच्चों को सूखे में रखती है, उसके बुढ़ापे की स्थिति को बालक कैसे जाने? फिर कैकेयी से पूछते हैं राम, मां तू बता मेरे पिता को क्या हुआ? तो कैकेयी कठोर होके बोलती है, कुछ नहीं हुआ, तेरे पिता से मैंने 2 वचन मांगे थे, एक तो दे दिया, दूसरा दिया नहीं जा रहा है। मां क्या? तुझे वचन देता हूं कि जो वचन मेरा पिता नहीं दे सका वो मैं दूंगा। मैंने परे वचन में राज भरत को मांगा, भरत राजा बने, और इस वचन को राजा ने दे दिया, कल आज भरत राजा बने। राम बड़े प्रसन्न हुए। मां तूने अच्छा मांगा, संग जन्मे संग पढ़े, संग ब्याहे संग जाए, मैं राजा क्यों बनता? जब हम चारों भाई इकट्ठे जन्मे हैं, इकट्ठे ब्याहे हैं, इकट्ठे बड़े हैं, तो हम चारों में से मैं ही क्यों राजा बनूं? तूने अच्छा किया, भरत राजा बनेगा और मैं भरत के साथ काम करूंगा। ये वचन तो तेरे पिता ने दे दिया, दूसरा वचन नहीं दिया जा रहा है। कौन सा वचन? ना बोलना, तुझे 14 वर्ष वन में रहना है,
हाँ। सुन जननी सोई सुत बड़ भाई, जो भी तुम्हारो भजन अनुरागी, सोनु जननी सुत बड़ भाई। जननी सुन, जननी उसको कहते हैं जो जन्म देती है। माता दुनिया की किसी भी स्त्री को कहा जाता है, लेकिन जननी तो उसको कहा जाता है जो जन्म देती है। आज भगवान राम ने कैकेयी को जननी कहा। क्यों? अयोध्या के राम को तो कौशल्या ने जन्म दिया, लेकिन वन के राम को कैकेयी मां तूने जन्म दिया। सोई सुत बड़ भागी, वो संतान बड़ी भाग्यशाली है जो अपने माता पिता के वचनों को मानती है। तेरा ये वचन मैं पूरा करूंगा, मैं अभी आया। भगवान राम बाहर आए, सुमंत बाबा जैसे बाहर निकले, सब लोगों को पता लग गया राम को राज नहीं वनवास दे दिया। सारे अयोध्यावासी गालियां देने लगे, समझाने की चेष्टा करने लगे। सुमंत बाबा तो प्रजा के बीच में चले गए रोते रोते, और भगवान राम अपनी मां कौशल्या के पास बार बार मुख चूम दिया बार बार मुख चूमती माता। भगवान राम गए और गोदी में प्रणाम किया था कि कौशल्या ने अपनी गोदी में बिठा दिया। आ रहा आज पूरी रात में सोई नहीं, उसको कोई पता नहीं। उसको इतना पता है कि आज मेरा राम राजा है। पूरी रात सोई नहीं हो। राम, आज मैंने पोशाक बनाई है तेरे को, वस्त्र सिले मैंने अपने हाथ से। आज तू मेरे बनाए हुए वस्त्र पहनेगा और सिंहासन पर बैठेगा। राम चुप हो गए। सुन राम, मैंने आज खाना बनाया है तेरे लिए। मेरे कुल की रीति है कि जिस दिन बेटा राजा बनता है ना, माँ के हाथों का बना हुआ खाना खाता है। आज के बाद तो तुझे दास दासियां खिलाएंगे, लेकिन आज तो तुझे मैं खिलाऊंगी। राम बोले तो बोले कैसे कि तेरे पुत्र को राज नहीं, वनवास कैसे करे? फिर कहना तो पड़ेगा। मां पिता दी मोरे
मोर बड़का जो मेरे पिता ने मुझे राजा बनाया। हाँ तो बनाना ही था, तू बड़ा है ना, तेरा ही तो अधिकार है, और तू मेरा बालक है, मैं बड़ी रानी हूँ, तुझे तो राजा बनाना था। पर माँ, हमारा राज्य कोई छोटा थोड़ा है, यहाँ भरत राज करेगा और दूर वन में मैं राज करूंगा। कौशल्या को समझती देर नहीं, मेरे राम को राज नहीं वनवास। समझ भी गई कि कई भवन से आया। चुप चुप खड़ी रही चुप। भगवान राम ने झचकोड़ करके कहा, मां पिता दीनी मोहि कानन राजू, जहां सब भांति मोरे बड़े काजू। मेरे पिता ने मुझे वन का राज दिया, जहां मेरा बड़ा काम होगा, और चरणों में प्रणाम कर दिया। तो कौशल्या कहती, अगर तेरे पिता ने कहा होता तो मैं कैसे भी मना लेती, पर मैं जानती हूं कि तेरी मां ने भी कहा है, ये कैकेयी ने कहा है, इसलिए जे पीतो कहो बार जो तो जब तेरी मां ने ये कहा तो जा, मैं तेरे लिए आशीर्वाद देती हूँ। तो कानन शत अवध समाना, तेरे को वो वन 100 अयोध्या जैसा बन जाएगा। मां का आशीर्वाद दुनिया में सबसे बड़ा आशीर्वाद है। इसलिए मेरे भाई बहन, अपने बूढ़े माता पिता के चरणों में रोज झुक जाया, वो मन के आशीर्वाद देते हैं। इतना कहा और राम मां के चरणों में प्रणाम करके बाहर निकले थे। कौशल्या मैया ने राम की चरण पादुका को उठाया और अपनी छाती से लगा दिया, और चरण पादुका को लेकर के कौशल्या मैया ने अपने सिरहाने में रख दिया। कहते कि 14 वर्ष में सोती थी तब भी चरण पादुका देखती थी, उठती थी फिर भी चरण पादुका को देखती थी। भगवान राम बाहर आए, सामने सीता खड़ी है, मैं भी जाऊंगी, मैं भी जाऊंगी। भगवान राम कहते, सीते नहीं, वन बड़ा कठिन है, मैं यहां नहीं रह सकूंगी। सीते, तुझे माता पिता की सेवा करनी है। उर्मिला है ना, मांडवी है, श्रुत कीर्ति है, मैं आपके संग में जाऊंगी। जंगल बड़ा विकट होता है, वन बड़ा विकट होता है।
सीता कहती है सुख की फरियाद नहीं करूंगी, दुख के बारे में कहूंगी नहीं। और अगर आपने मुझे यहाँ छोड़ दिया तो मैं आपको 14 वर्ष के पश्चात मिलूंगी नहीं। एक जवाब देना महाराज, क्या इंसान से इंसान की परछाई अलग हो सकती है? मैं आपकी परछाई हूं, मैं आपसे विलग नहीं हूं। इतने में लक्ष्मण आए, भैया मैं भी आपके संग में जाऊंगा। नहीं नहीं लक्ष्मण, तुम नहीं जाओगे। नहीं भैया मैं यहां नहीं रुकूंगा। राम जानते लक्ष्मण बहुत हठी है, तो राम ने कहा जा सुमित्रा मां को बता के आ। और सुमित्रा मां के पास लक्ष्मण चला गया और चरणों में प्रणाम करा। मां राम बन जा रहे हैं, मुझे क्या किया है? सुमित्रा तो सुमित्रा है, थोड़ा ही बोली है, ज्यादा नहीं। अरे अवध दिवस भानु प्रकाशु दिवस भानु प्रकाशु। मेरे पास पूछने आया, मेरे पास पूछने आया। अवध वहां जहां राम निवास, अयोध्या वहां है रे जहां राम है। दिन वहां होता है जहां सूर्य होता है, जहां सूर्य नहीं होता वहां रात होती है। अयोध्या के बीच में अब दिन रही, अब रात रहेगी। संग में जा पर एक वचन दे करके जा, इन 14 वर्ष में अपने भाई और अपने भाभी के प्रति तेरे मन में कोई कुभाव ना आए। कभी सपने में भी तुझे तेरे मन में कोई कुभाव ना आए। तो लक्ष्मण कहते मां सुन, सपना तब आता है ना जब कोई सोता है। आज तेरा ये लक्ष्मण सौगंध खाता है, तुझे वचन देता हूं कि 14 वर्ष सोऊंगा भी नहीं। सपना कैसे आएगा मां, सोऊंगा। भगवान राम के पास लक्ष्मण लौट करके आए, आज्ञा लेकर के आ गया हूं भैया चलो। नहीं पहले उर्मिला को मिल करके आ। उर्मिला तो उर्मिला। लक्ष्मण चले गए, उर्मिला को कोई पता नहीं कि वनवास हुआ। उर्मिला अपने भवन में चित्र बना रही है, वो चित्रकला में पारंगत थी। बड़ा सुंदर चित्र बना रही है राम दरबार का। इसलिए इस चित्र को मैं अपने माता पिता राजा जनक को भेजूंगी। कितने खुश होंगे कि उनका बेटा, उनकी बेटी सीता सिंहासन पर बैठी। लेकिन उसे क्या मालूम है कि अयोध्या में क्या हो गया। लक्ष्मण गया और दरवाजे के ऊपर खड़े होकर जोर से आवाज दी, उर्मिला। घबरा गई, हाथ से दवात गिर गया, कदम गिर गई। जो चित्र बनाया था वो सारा बिगड़ गया।
पीछे मुड़ करके देखा, लक्ष्मण खड़े हैं। नाथ, ये आपने क्या किया? मैं राम दरबार की झांकी बना रही थी कि मैं मां सुनैना को भेजूंगी कि देख तेरी लाडली आज सोने के सिंहासन पर विराजमान हो गई, लेकिन आप जल्दी में आ गए और आप मुझसे से बोले, मेरे हाथ से दवात गिर गया, सारा चित्र बिगड़ गया। लक्ष्मण कहते, उर्मिला, यहां तेरा बनावटी चित्र बिगड़ा और उधर अयोध्या का वास्तविक चित्र बिगड़ गया। राम वन में जा रहे हैं, सीता माता साथ में जा रही है वनवास, मैं सेवा करने के लिए जा रहा हूं। उर्मिला ने एक शब्द नहीं कहा, जाने के लिए तैयार नहीं हुई, क्योंकि मेरा पति है, सेवक है। कोई फौजी जब फौज में जाता है, बॉर्डर पर जाता है, तो पत्नी साथ नहीं जाती, उसकी प्रतीक्षा करती है। उर्मिला ने आरती सजाई, अपने पति की आरती उतारी और उसी समय सौगंध खाई, 14 वर्ष में धरती पर बैठूंगी, जब तक मेरे पति वापिस ना आए धरती पर बैठूंगी नहीं। कैसा कैसा त्याग है नारियों का। लक्ष्मण चले गए और राम, लक्ष्मण और वैदेही तीनों मिलकर के राजा दशरथ के पास गए। और जब दशरथ ने देखा, नेत्रों से झरझर आंसू बह रहे। जा लक्ष्मण और जब उस बेदी को देखा, सीता को देखा, बेटी तुम मत जाओ, बेटी तुम मत जाओ, तुम चली जाओगी मेरे घर की लक्ष्मी चली जाएगी। और सुन, तुझे यहाँ अच्छा नहीं लगेगा ना, मैं तुझे पालकी में बिठाऊंगा, जनकपुर छोड़ूंगा, फिर जनकपुर में याद आएगी, फिर पालकी में ले आऊंगा, पर तू मत जा। सीता ने अपने नेत्र झुका दिए। फिर राजा दशरथ फिर कहते, बेटी अगर कहीं तेरा पिता यहाँ आ गया और उसको जब पता चलेगा कि मेरी बेटी को वनवास है और वनवास में चली गई, तो मैं क्या उत्तर दूंगा? तू रुक जा, तू रुक जा। हाय नारी तेरी ये कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। तीनों बाहर जैसे ही आए, कौशल्या भी रो रही है, सामने से सुमित्रा भी रो रही है, सारे अवधवासी रो रहे हैं। सुमंत बाबा से दशरथ ने कहा, बाबा एक काम करे, मेरे बच्चे नहीं मानेंगे, ये रघुवंशी है, रथ में बिठा दो, 4 दिन घुमा, वचन पूरा हो जाएगा, वापिस ले आना। पर मैं जानता हूं राम नहीं आएंगे, लक्ष्मण भी नहीं आएंगे। उस समय मेरी और सेना सीता के पास हाथ जोड़
विनय करना, इस बेटी को वापस ले आना, वरना मैं जी नहीं सकूंगा। सुमंत बाबा महाराज जितने भी अवधवासी है रास्ता बंद कर दिया, आप नहीं जाएंगे, रास्ता बंद कर दिया। राम ने देखा कि लोग ऐसे जाने नहीं देंगे, सुमंत बाबा को कहा बाबा रथ लाओ, और रथ के ऊपर जब राम लक्ष्मण वेदही बैठे और चलने लगे तो जिन माताओं की गोदी में बच्चे थे अपने बच्चे रथ के आगे फेंक दिए। भगवान राम एक एक बालक को उठा उठा करके गोदी में दे रहे हैं और फिर रथ आगे जा रहा है। वनवास जा रहे हो रघुवंश के दुलारे, वनवास जा रहे हो रघुवंश के दुलारे, हारे हैं प्राण जिसने लेकिन बचनारी, वनवास जा रहे हो रघुवंश के दुलारे। जितनी प्रजा सब पीछे चले, आगे आगे रथ चला, पीछे पीछे लोग चले। सारी अयोध्या में आज किसी ने चूल्हा नहीं जलाया है, किसी ने गौ दोहन नहीं किया है, किसी ने बच्चों को दूध नहीं पिलाया है, सारा समाज भूखा है। ओ वनवास जा रहे हो रघुवंश के दुलारे, वनवास जा रहे हो रघुवंश के दुलारे। जननी है जन्मभूमि हिम्मत न कामनी, जननी है जन्मभूमि हिम्मत से कामनी। 14 वर्ष गम की दिल थाम करके रे, 14 वर्ष दिल थाम के रे। बिछुड़े तो फिर मिलेंगे, बिछुड़े तो फिर मिलेंगे, हम हंस है तुम्हारे। वनवास जा रहे हो रघुवंश के दुलारे, वनवास जा रहे हो रघुवंश के दुलारे। यात्रा आगे चली गई, सारे अवधवासी पीछे चले हैं। पूरा दिन बीत गया, रात का समय जब होने को आया तो तमसा नदी के किनारे रथ रुक गया। किसी ने कुछ खाया पिया नहीं था, थकावट हो गई, सब सो गए। राम लक्ष्मण और वेदेही तीनों बैठे हैं, बाकी सब सो गए। आधी रात का जब समय हुआ तो राम सुमंत बाबा को उठाया, बाबा उठो। अयोध्या वासियों को सोते सोते आधी रात के समय भगवान राम छोड़ करके
वन को चले गए। सुबह का समय हुआ, अवधवासियों की नींद टूटी, देखा राम नहीं है। सब अपने हाथ मलते हुए अपनी अयोध्या को वापिस आ गए। कोई राजा रामचंद्र भगवान की जय। अर्ज करत अर्ज करत अर्ज करत अर्ज करत एक मेरी नाव दूसरों की मैया हरे रघुनाथ हरे रघुनाथ हरे रघुनाथ चरण छुआए अहिल्या तर गई। चरण छुआए अहिल्या तर गई। क्यों ना करे मोरी काठ की नैया, क्यों ना करे मोरी काठ की नैया। रघुनाथ किनारे किनारे ओ